नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सेवा। मई का महीना था। सुबह से जैसे ही गर्मी का आतंक मचा था, विवेक ने सोचा क्यों न श्रीमती जी का काम आसान कर दिया जाए। सुनो, ब्रेकफास्ट और लंच छोड़ो, आज ब्रंच करते हैं। ब्रंच? ये क्या? मम्मा, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में खाने को ब्रंच कहते हैं। छोटा टूटू आकर सिखाने लगा तो निन्ना झल्ला उठी। परेशान क्यों होते हो? पराठे सेक लो। भुने आलू है, पराठे और दही का रायता खाकर निश्चित हो जाओ। विवेक की फरमाइश सुन बिफर पड़ी। पराठे सेकना आसान है क्या? इस गर्मी में मुझे चूल्हे के पास खड़े नहीं हुआ जाता। ऊपर से जितने लोग उतना स्वाद। किसी को आलू नहीं खाना तो कोई दही नहीं खाएगा। ऐसे में उसे कुछ और बनाना ही पड़ेगा। क्यों? वो छोटी बहू बनकर आई है। अच्छा होता अगर बड़ी होती तो आराम से छोटी पे ऑर्डर चलाती और आराम करती। नीला का इशारा बुजुर्ग सास ससुर की ओर था। बाहर का तापमान और अंदर का तापमान अब बराबर हो चला था। उसकी परवरिश से विवेक भी परेशान हो गया, मगर बिना इस बात का परवाह किए नीना अपनी डपली अपना बुढ़ाल अलाप रही थी। 2 घंटे की मेहनत लगी। विवेक और बच्चे के लिए पराठे सेक कर उसने दाल चावल भिगो दिए। मुश्किल से 11 बजे ही थे कि मगर लगता था जैसे दोपहर हो गई है। दिन में कितना बड़ा होता है ना। बच्चों को भूख लाएगी। ऐसे फिर आग के पास वो रसोई से छुट्टी कहाँ मिलने वाली है। यही सोचती वो आराम से काम करने आई तो देखा बच्चे लैपटॉप में फेसबुक खोले बैठे थे। माँ देखो ना चाची की तस्वीरें। चाचा चाची इंग्लैंड में है, कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे उन लोगों को क्या है, सिर पर कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। बच्चे भी हॉस्टल में है, घूमने के सिवा काम ही क्या है। सुबह से कौन सा सुर पकड़ लिया है तुम्हें? पता है मेरे भाई भाभी ने कितनी तकलीफें काटी है। अगर वो घूम रहे हैं तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? भाई की बात पर विवेक से रहा ना गया। क्या क्यों मैं इकलौती बहू हूँ? इस घर की जिम्मेदारी, उनकी भागीदारी क्यों नहीं? कितनी देर में उसकी बर्बरता सुनकर विवेक अतीत में खो गया। उसकी आंखें के सामने 20 वर्ष पूर्व जब भाभी शादी के बाद पहली बार घर आई थी। हर दिन त्योहार सा लगता था। लड़के वाले घर में जहाँ लड़की की आदत न हो, वहाँ बड़े प्रेम से सबके लिए नाश्ता बनाती और खिलाती। भाभी बहुत से नहीवे लगती थी। घर के सारे काम करके भी खुश रहती थी। भैया के तबादले के बाद जब उन्हें बाहर जाना पड़ा तो भीगी आंखों से विदा लिया था। उन्हें पता था कि वह तनख्वाह बड़े शहर में रहने के लिए काफी नहीं होगी। कुछ ही दिनों में बाद पता चला कि घर के काम साथ उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस तरह वो घर बाहर एवं बच्चों की जिम्मेदारी उठाते और भैया का सहयोग करने लगे। पूरे 20 वर्ष लगे तब जाकर बच्चों का कैरियर बना। मगर ये सब तो नीना को दिखा ही नहीं। उसे तो बस अपना दुख नजर आता है। उसे लगता है कि उसके अलावा पूरी दुनिया मौज उड़ा रही है। सबसे पहले उसने घर के कामों करने से हटाया, जिसे रिटायरमेंट के समय से ही जज्बात नाजी ने रखा था, ताकि बुढ़ापे में उनकी सेवा होती रहे। वो खाना बनाकर घर के छोटे बड़े सभी काम कर लेती थी। उसकी कर्मठा देखकर उसकी तारीफ करते रहते थे। ऐसे मीना ने उसे यह कहकर निकाला कि वो घर सदस्य नहीं, बाहर वाली है, इसलिए उसे ज्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए। विवेक की माँ जानकी जी की तबीयत खराब रहती थी। उसके किसी तरह से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब पूरा परिवार उसके ही नियंत्रण में था। वो बताएगी तो लोग खाएंगे, अन्यथा भूखे रहेंगे। तब जो बात विवेक समझ ना सका था, वो अब समझ गया। इन सब हरकतों के पीछे उसका स्वार्थ था। वह इतना ही चाहती थी कि बस उसकी पूछ होती रहे, उसकी महानता बनी रहे। जब तक विवेक अपने ख्यालों में खोया था, नीना ने मौके पाकर बड़ी बहू को फोन मिला दी। वाह दीदी, अकेले अकेले लंदन घूमे जा रहे हैं, कभी मम्मी को भी अपने साथ ले जाइए। वो अपनी जेठानी से कहने लगी। हाँ हाँ, तुम लोग भी आ जाओ। परिवार के साथ घूमना अपना ही आनंद है। हमारी छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। मीठी मीठी बातों से आखिर कब तक भलाएगी? आपको भी तो परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य कर अपना अगला जन्म घुमाना है। सारा फिकर निकल कर शांत हो गई। इधर माधवी का मूड पूरा ही खराब हो गया था। वो पहले ही देवर की शादी कम पढ़ी लिखी से करने के पक्ष में नहीं थी, मगर ससुर जी के दिमाग में यही था कि गांव की कर्मठ लड़की से परिवार संभाल पाएगी। यही सोचकर छोटे बेटे के लिए एक भरे पूरे परिवार की ग्रामीण बहू को लेकर आ गए। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। जैसे तैसे समय बीतता गया, रंग उतरता चला गया। उसकी बातों में इतनी दुखित हुई कि वापस का टिकट करा सीधे ससुराल आ गई। उसे अचानक आया देख नीना के चिट्ठी पिट्ठी गुम हो गई। माधवी आते ही एक कर्मठ लड़की को काम पर रख लिया। दीदी, मैंने इतने बरस सेवा किया है, आप स्वयं करने के बजाय दूसरे के काम पर रख लिया। इतनी ही चिंता है तो आप साथ ले जाइए। इन तरह तो
आप पल्ला झाड़ रही है। देख छोटी, पहली बात यह कि मेट्रो में जीने के लिए हवा पानी की खरीदना पड़ता है। फ्लैट में बंद घरों में ऐसी ताज़ा हवा मुश्किलों से आती है। और दूसरी बात यह कि ये बरस से आहट में आम, लीची और नारियल का पेड़ ससुर जी ने अपने हाथों से लगाए थे। रिटायरमेंट के बाद इसकी ठंड छाँव में आराम करेंगे। नौकरी वाला आधुनिक बहू की जगह उन्होंने एक घरेलू लड़की चुना, जो स्नेहपूर्वक परिवार को देखभाल करेगी। घर के कामों के लिए जिन्हें बहाल किया, उन्हें तो तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब एक गृह स्वामी को विदा करने की तुली हुई हो। इतना तो बता दो कि यह सब तुम्हारा है या उनका। मैं तो बस अपने कर्तव्य याद अपनी जगह की मदद के लिए स्टाफ रख दिया। समय के साथ समाज बदलता है। स्वयं काम न कर सके तो बाहर से मदद लेने की कोई हर्ज नहीं है। तुम उन्हें उनके घर चैन से जीने दो। उनका जीवन, उसका स्वस्थ पसंद हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए और कुछ नहीं। वह कहने लगी। वही भी साफ सफाई की छोटी छोटी कर दी थी। विश्वनाथ जी को यह एहसास होगा कि बड़ी बहू जिसे वो बेहद आधुनिक समझते रहे, वही समझदार निकली। ग्रामीण अनपढ़ बहू घर की गृहस्थी के बजाय चालाकी के दक्ष निकली। इस बात को एहसास हुआ तो मन पर बड़ा भरम हट गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।